भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ राज्य सरकार खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के बने हुए 1.5 साल हो गए, लेकिन राज्य के सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स में सीटी स्कैन मशीन नहीं है। इसको लेकर हाईकोर्ट की भी कई बार फटकार लग चुकी है, फिर भी स्थिति जस की तस है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि राज्य में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, कॉलेज में आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित किए जाने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को अविलंब ठोस कदम उठाने चाहिए। वहीं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के बयान पर प्रदेश कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बार बार ऐसे सवाल उठाने से विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है। प्रदेश प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने कहा, गठबंधन की सरकार ने इस कोरोना काल में अच्छे प्रबंधन के साथ बढ़िया कार्य करके दिखा रही है, जिसकी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा हो रही है। हाई कोर्ट ने कई दिनों से फटकार लगा रही है कि राज्य की जो सबसे बड़ी अस्पताल रिम्स है और रिम्स में सीटी स्कैन मशीन तक नहीं है। बार बार सरकार कह रही है कि हम खरीद रहे हैं, तो अफसोस लगता है भाई, इतना बड़ा अस्पताल और झारखंड में सरकार को बने हुए हेमंत सोरेन को 1.5 साल साहब हो गया होने को चला, लेकिन उसके बाद भी अगर एक सीटी स्कैन मशीन नहीं खरीद पाई या नहीं खरीद पा रही है, तो सरकार कितना इफेक्टिव है या कितना काम कर रही है किस प्रकार से, वो सहज आप कल्पना कर सकते हो, समझ सकते हो। इसलिए फिर मैं सरकार से कहूँगा कि भाई, आप बार बार कोर्ट की फटकार लगाने के बाद भी अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे बड़ी और दुखद क्या हो सकता है इससे, क्योंकि राज्य के इस बड़े अस्पतालों में अगर टेक्नीशियन नहीं होंगे, तकनीक नहीं होगा, मशीन नहीं होगा, तो फिर लोगों की जांच कैसे होगी, लोगों के ट्रीटमेंट कैसे होगा, इलाज कैसे होगा। इसलिए सरकार को बिना विलंब किए कम से कम जितने भी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर जितनी भी आधुनिक तकनीक है, उन सारे तकनीकों से उन अस्पतालों को सुसज्जित करना चाहिए सरकार को। उसमें इनको कोई गोलमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि सरकार उस दिशा में कोई गंभीर है। इसलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों जो 3 नए मेडिकल कॉलेज पिछली सरकार ने जो खोला, उद्घाटन भी हुआ, उस वक्त एडमिशन भी हुआ, लेकिन बाद में एमसीआई ने उसको रोक दिया। कारण क्या था? फैकल्टी की बहाली वहाँ नहीं हो पाई है। जो ज़रूरत है, जो मापदंड है, उसको सरकार पूरा करने के ऊपर सरकार गंभीर ही नहीं है। इससे बड़ी और दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि अगर आज सरकार उन मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की बहाली किए होते, तो इस कोरोना काल में भी वहाँ पर लोगों को बेहतर इलाज होता और बच्चे भी पढ़ते, तो आने वाला कल झारखंड में जो डॉक्टरों की जो कमी है, उस कमी को भी हम सब लोग पूरा कर पाते। इसलिए मैं झारखंड सरकार से फिर कहूँगा कि हेल्थ इम्पोर्टेंट विषय है, राज्य का विषय है, राज्य का सब्जेक्ट है, तो हेल्थ मजबूत हो और झारखंड को एक आइडियल स्टेट सरकार बना सकती है, क्योंकि ये छोटा राज्य है और यहाँ पर इतनी आइडियल बनाओ ताकि दूसरे जगह भी उसका लोग अनुकरण कर सके।